एल्गो ट्रेडिंग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एल्गो ट्रेडिंग आजकल बहुत ज्यादा फेमस अपनी हो रही है, लेकिन एल्गो ट्रेडिंग में आगे बढ़ने से पहले काफी लोगों के कुछ बहुत से सवाल होते हैं। जैसे कि एल्गो ट्रेडिंग क्या है, कैसे काम करती है, क्या एक आम रिटेलर एल्गो ट्रेडिंग यूज कर सकता है, इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, और काफी मिसकंसेप्शंस मतलब कि गलत फहमियां भी है एल्गो ट्रेडिंग को लेके, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और कॉमन क्वेश्चंस जो भी एल्गो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग होते हैं, उसके आंसर हम देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और ये पूरी हमारी एक सीरीज होने वाली है एल्गो ट्रेडिंग की, जहां पे कि हम सिर्फ और सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। सो अगर आप एक बिगिनर है और एल्गो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और आपको अभी तक नहीं पता कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, इसको एकदम स्क्रैच लेवल से सीखना चाहते हैं, तो आप आज से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से एक पूरी की पूरी सीरीज चलेगी, पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट रहेगा हमारा एल्गो ट्रेडिंग का। सो एल्गो ट्रेडिंग के अंदर पहले कदम से लेके आपके प्रो बनने तक का सफर हम इस पूरी प्लेलिस्ट में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एल्गो ट्रेडिंग की, कि एल्गो ट्रेडिंग असल में होता क्या है। सो देखिए, एल्गो ट्रेडिंग, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग या फिर आप रोबो ट्रेडिंग कह लीजिए, सब कुछ एक ही चीजें हैं। सो यहाँ पे देखिए, एल्गो ट्रेडिंग यूजेस अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट फॉलो अ डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू प्लेस अ ऑर्डर। तो इसका मोटा मोटा मतलब आता है कि एल्गो ट्रेडिंग आपके कंप्यूटर प्रोग्राम को फॉलो करती है, जहां पे हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि आपको इस तरह से काम करना है। उसके बाद आप देखेंगे, द डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर बेस्ड ऑन टाइमिंग, प्राइस, क्वांटिटी या फिर किसी भी मैथमेटिकल मॉडल पे। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपके किसी भी बेस पे हो सकते हैं, या तो प्राइस को लेके हो सकते हैं, क्वांटिटी को लेके हो सकते हैं, कोई भी मैथमेटिकल मॉडल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो एल्गो ट्रेडिंग मेक्स मार्केट मोर लिक्विड एंड ट्रेडिंग मोर सिस्टमैटिक बाय रूलिंग आउट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन इमोशन ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो मेनली एल्गो ट्रेडिंग का काम क्या होता है, पहला तो देखिए मार्केट की लिक्विडिटी को बढ़ाता है। ओके। और दूसरी चीज, जो ह्यूमन के इमोशन आते हैं मैनुअल ट्रेड करने में, कि हमें अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे काटना है या फिर नहीं काटना है, अपने टारगेट को यहाँ पे काटना है या नहीं काटना है। सो इसका बेसिक मतलब है कि अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करते हैं तो आपके जो इमोशंस होते हैं अपने ट्रेड्स को लेके, वो आप पूरी तरह से कंट्रोल में कर सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे कि आप देखिए एल्गो ट्रेडिंग वर्क कैसे करती है। अब सपोज कीजिए आप एक ट्रेडर हैं और आप एक सिंपल क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं कि आपको 50 शेयर बाय करने हैं जब 50 डे का मूविंग एवरेज आपका 200 मूविंग एवरेज के अबव जाए। ओके, ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की स्ट्रेटजी हो गई। इस कंडीशन में आपको बाय करना है, और इसका रिवर्स आपको सेल करने शेयर जब 50 डे का मूविंग एवरेज आपका 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाए। तो इसमें एल्गो क्या करेगा, देखिए, यूजिंग दीज टू सिंपल इंस्ट्रक्शंस अ कंप्यूटर प्रोग्राम विल ऑटोमेटिकली मॉनिटर द स्टॉक प्राइस। तो इन दोनों मूविंग एवरेजेस को आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि क्या इनके अंदर क्रॉसओवर हुआ। उसके बाद एंड प्लेस द बाय और सेल ऑर्डर व्हेन द डिफाइंड कंडीशंस आर मेट। मतलब कि जब भी कंडीशन मीट होगी तो आपका एल्गो आपका बाय या सेल का पोजीशन आपका ट्रेड में डाल देगा। सो द ट्रेडर नो लॉन्गर नीड्स टू मॉनिटर लाइव प्राइसेस एंड ग्राफ और पुट इन ऑर्डर मैनुअली। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको स्क्रीन देखने की लगातार जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइव प्राइसेस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिस्टम पे मैनुअल ऑर्डर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सिस्टम डज दिस ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। तो जो एल्गो ट्रेडिंग होगी आपकी, वो सिंपली जैसे 50 का मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उसके अकॉर्डिंग आप बाय या सेल अपना कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिस्टम मतलब कि आपका एल्गो ऑटोमेटिकली बाय या सेल आपका कर देगा। उसके अंदर आपको सिस्टम पे बैठ के बाय का बटन दबाने की जरूरत या फिर सेल का बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ इसके अंदर आप एसएल, टारगेट, ट्रेलिंग सब कुछ डाल सकते हैं, जो भी आपका एल्गो है। तो आपको वो भी चीजें मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो बात होगी कि एल्गो आपका वर्क कैसे करता है। नेक्स्ट आते हैं हम फ्लो चार्ट ऑफ एल्गो ट्रेडिंग। देखिए, एल्गो ट्रेडिंग में सबसे पहली बात होती है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन किस लिए? एनालाइज करने के लिए कि आपको आखिर स्ट्रेटजी देनी क्या है एल्गो को। आपको कुछ ना कुछ कमांड देनी पड़ती है यहाँ पे एल्गो को, कि आपको 50 टू 200 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर चाहिए, सुपर टेंट के ऊपर ट्रेड चाहिए, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो वो चीज आप एनालाइज करेंगे, उसे आप कोड की इंस्ट्रक्शंस में डालेंगे। अब आगे भी बताऊंगा मैं आपको, कुछ एल्गोस होते हैं जहां पे कि आपको कोडिंग की जरूरत नहीं भी पड़ती है, और कुछ एल्गोस अगर आप खुद के लिए बनाते हैं तो वहां पे आपको कोडिंग की जरूरत भी पड़ती है। तो कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों तरह के एल्गो आपके पास होते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन तो लेकिन यही चाहिए आपको। अगर कोडिंग की बेस में अगर आपको डाटा डालना है तो आप कोडिंग की बेस में डाल सकते हैं, नहीं तो काफी एल्गोस ऐसे भी हैं जहां पे कि आप विदाउट कोडिंग भी अपने ट्रेड्स कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आपने कोड कर दिया कि आपको ये स्ट्रेटजी चाहिए। इसके बाद जो आपका एल्गो है वो करंट सिचुएशन एंड मार्केट सिनेरियो को देखेगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपका मार्केट जो है करंट सिनेरियो को देखेगा। उसके बाद सिस्टम डिसाइड करेगा कि आपको वहां पे ट्रेड लेना है, ओपन करना है, क्लोज करना है, एग्जिट करना है, एंटर करना है, जो भी है। तुरंत सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका आपके ब्रोकर अकाउंट के अंदर ट्रेड डालेगा, जिससे कि आपका काफी टाइम यहाँ पे बचता है।
तो ज्यादातर लोग जो कि ऑफिस वगैरह जाते हैं उनके लिए एल्गो ट्रेडिंग काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट हम आते हैं देखिए एल्गो ट्रेडिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। जी हाँ, अगर एल्गो ट्रेडिंग के एडवांटेजेस हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। हर एक चीज का अगर फायदा होता है तो नुकसान भी होता ही है। तो देखिए एडवांटेजेस क्या क्या है, पहले उसकी बात करते हैं। सबसे पहला तो फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। अब आप देखिए, अगर आप मैनुअल करते हैं चीज को, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना स्टॉक सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, उसमें आप देखते जा रहे हैं लगातार, जैसे ही क्रॉसओवर हुआ आपको एक तो बाय का बटन क्लिक करना पड़ेगा, उसके अंदर क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, उसके अंदर अपना ऑर्डर टाइप डालना पड़ेगा, आपको सीएनसी लेना है, एमआईएस लेना है, वो वहां पे आपको एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद बाय का बटन दबाना पड़ेगा। इसको करने मिनिमम 8 से 10 या 15 सेकंड भी आपको लग जाते हैं, डिपेंड करता है आप कितने नवे या कितने पुराने ट्रेडर हैं। अगर आप बहुत पुराने ट्रेडर भी हैं तब भी आपको कम से कम 3 से 4 सेकंड तो लगेंगे ही। लेकिन यही चीज आपका एल्गो जो है वो मिली सेकंड्स के अंदर या फिर 1 to 2 सेकंड के अंदर आपका कर देता है, डिपेंडिंग अपॉन द एल्गो स्पीड। ओके, तो यहाँ पे काफी ज्यादा फास्ट एग्जीक्यूशन यहाँ पे आपका हो जाता है। दूसरी चीज, आपका टाइम बचता है। तो टाइम कैसे बचता है, सिंपल सी बात है। देखिए, आप मूविंग एवरेज को सुबह से देख रहे हैं, क्रॉसओवर हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए आपको सिस्टम पे बैठे रहना पड़ेगा। लेकिन एल्गो को आपने इस काम पे लगा दिया तो सिंपल सी बात है, आप उस टाइम पे कुछ और भी कर सकते हैं और आपका जो एल्गो है वो जैसे ही सिग्नल बनेगा विद इन अ सेकंड आपका ट्रेड यहाँ पे डाल देगा। तो आपको इसके अंदर स्क्रीन पे बैठे रहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगला है नो ह्यूमन एरर्स। अब ह्यूमन एरर से मतलब क्या है, अब देखिए, जब भी हम एक स्ट्रेटजी के अंदर एंटर करते हैं ना, तो एंटर तो हम इजिली हो जाते हैं, लेकिन जब भी हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है तो इंसान के दिमाग में क्या चलता है कि मार्केट, सपोज कीजिए आपने 100 रुपए का स्टॉक लिया है और आपने 90 रुपए का इसका स्टॉप लॉस लगाया है। ओके, तो 90 रुपए का स्टॉप लॉस के पास पहुंचने के बाद इंसानी दिमाग क्या करेगा, वहां पे कुछ क्वांटिटीज और ऐड कर देगा। ओके, ताकि क्या पता मार्केट यहां से ऊपर निकल जाए तो हम एक प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे अपना ट्रेड बंद कर सकते हैं। लेकिन एल्गो ऐसा नहीं करेगा। एल्गो में आपने डाला यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो मतलब वहां पे स्टॉप लॉस, वहां पे आपका स्टॉप लॉस कटेगा। सो इसको ही एल्गो ट्रेडिंग कहते हैं कि आपकी ह्यूमन इमोशंस बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आएंगे और ह्यूमन एरर यहाँ पे आपकी नहीं आएगी। स्टॉप लॉस को जो हम बार बार चेंज करते हैं, नीचे से और नीचे और नीचे और नीचे लेके जाते हैं, उससे हम बचेंगे। ओके, तो ये सब चीजें आपकी ह्यूमन एरर होती हैं जिसको कि एल्गो आपका काफी हद तक कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने फोर्थ स्टेप, बैक टेस्टिंग की। तो बैक टेस्टिंग क्या है, जो भी आप कोई स्ट्रेटजी यूज करते हैं, सपोज कीजिए 50 और 200 मूविंग एवरेज की अगर बात करें, तो इसको ट्रेड करने से पहले के टाइम पे क्या होता था कि हम इसे पेपर ट्रेड करके देखते थे, चार्ट के ऊपर देखते थे, हाँ इसने पिछले 10 दिनों में, पिछले 20 दिनों में, पिछले 1 महीने में किस तरह के रिटर्न दिए हैं, उसके बाद हम उसमें लाइव ट्रेड करते थे। लेकिन अब इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आपके पास एक बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर आपको मिलता है। अगर आप एल्गो कर रहे हैं तो उसके साथ एक बैक टेस्टिंग भी आपको टूल मिलता है, जिसके अंदर की आप अपने ट्रेड को लाइव में जाने से पहले बैक टेस्ट कर सकते हैं। पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, डिपेंड करता है कितना डाटा अवेलेबल है उस साइट के पास। तो उसको बैक टेस्ट आप पहले करेंगे तो वो आपको एक रिजल्ट दे देगा कि स्ट्रेटजी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर पास्ट में उस स्ट्रेटजी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो ही आप उसके अंदर आगे बढ़ेंगे। अगर सपोज कीजिए कोई स्ट्रेटजी आपको पास्ट में लॉस दे रही है तो उसके अंदर तो आप आगे जाएंगे नहीं, सिंपल सी बात है। सो बैक टेस्टिंग आपका काफी ज्यादा टाइम, काफी ज्यादा पैसे यहाँ पे आपका सेव कर लेता है। क्योंकि अगर आप देखिए बिना बैक टेस्टिंग के अगर ट्रेड करने उतरेंगे तो क्या होगा, अगर आप लाइव ट्रेडिंग पे जाएंगे तो आपका कुछ ना कुछ लॉस होगा, 500, 1000, 2000, 5000, डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी के ऊपर। वहीं आप बैक टेस्टिंग कर लेते हैं अपनी, तो सिंपल सी बात है, आप उस ट्रेड को करने से बच जाएंगे। तो यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है आपकी एल्गो की बैक टेस्टिंग से। तो मुझे बहुत ज्यादा, मेरा फेवरेट है बैक टेस्टिंग, मैं करता रहता हूँ। आपने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियोस में, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, आगे भी मैं करता आऊंगा। तो बैक टेस्टिंग करके हम काफी हद तक अपने जो ट्रेड्स हैं उनको परफेक्ट बना सकते हैं। उसके बाद चेक मल्टीपल कंडीशन इन सेकंड्स। अब यहाँ पे देखिए, सो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, चेक मल्टीपल कंडीशन इन सेकंड। तो इसका मतलब है, सपोज कीजिए अभी तो आप 50 की मूविंग एवरेज, 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर देख रहे हैं, लेकिन सपोज कीजिए इसके अंदर आपको सुपर टेंट भी लगाना है, इसके अंदर आपको आरएसआई भी लगाना है, इसके अंदर आपको कुछ और इंडिकेटर भी लगाने हैं, इसके अंदर आपको ब्रेकआउट भी देखना है। ये सब चीजें अगर आपको देखनी है तो अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, बहुत ज्यादा आपका एफर्ट लगेगा और आपको इसको देखने में टाइम भी लगेगा। लेकिन एल्गो विद इन 1 सेकंड ये सारी कंडीशन को चेक करेगा और आपके अकाउंट के अंदर ट्रेड डाल देगा। तो ये आपका देखिए बेनिफिट है एल्गो ट्रेडिंग को यूज करने का। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि डिसएडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहला है ब्लैक स्वॉन इवेंट्स। अब देखिए, जैसा कि मैंने बात की आपसे बैक टेस्टिंग की, तो बैक टेस्टिंग के अंदर हमें पास्ट डाटा दिखता है कि पिछले कुछ सालों में मार्केट जैसे चला है उसके हिसाब से मार्केट ने क्या प्रॉफिट दिया है। अब जैसा कि अभी हम कोरोना की बात करें, वो ब्लैक स्वॉन इवेंट था, वैसा मार्केट अभी तक नहीं आया था।
इतनी फास्ट नीचे गिरता हुआ और उसके बाद इतनी तेजी से ऊपर चढ़ता हुआ। तो वो सब इवेंट्स आपके ना ब्लैक स्वॉन इवेंट्स होते हैं। तो उस कंडीशन में आपने जो पहले बैकटेस्ट किया होता है कि हमें कितना प्रॉफिट मिला था, कितना मैक्स लॉस हुआ था, कितना ड्रॉडाउन हुआ था, वो सब चीजें इन ब्लैक स्वॉन इवेंट्स में चेंज हो जाती है। लेकिन ये चीज अगर आप मैनुअली ट्रेडिंग में करते हैं तो भी आती है, क्योंकि मैनुअल ट्रेडिंग में तो हम सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन का चार्ट ही देख पाते हैं। ठीक है, तो उससे तो बेटर ही है 3 से 4 साल का बैकटेस्ट अगर आप करके मार्केट में उतर रहे हैं तो ज्यादा बेटर आई थिंक। तो ब्लैक स्वॉन इवेंट्स एक डिसएडवांटेजेस है कि मैनुअल ट्रेडिंग और एल्गो ट्रेडिंग दोनों के अंदर ही, मतलब ये ट्रेडिंग का ही डिसएडवांटेज है कि ब्लैक स्वॉन इवेंट्स कभी भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। ये काफी बड़ी चीज है देखिए, क्योंकि जब भी आप एक एल्गो ट्रेडिंग करते हैं ना, उसमें बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहली तो आपका ब्रोकर, उसके बाद उसका एपीआई, तीसरा आपका कोड या फिर अगर आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उनका सॉफ्टवेयर, चौथा उनका डेटा फीड कि डाटा कहां से ले रहे हैं, कितना फास्ट डाटा है, कितना स्लो डाटा है। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपकी डिपेंड करती है। अब इसके अंदर से एक भी चीज में फेल्यूर आएगा तो आपकी ट्रेडिंग यहां पे इशू देगी। सपोज कीजिए कभी ब्रोकर का एपीआई नहीं चला, तब आपका ट्रेड रुक जाएगा। कभी आपका ब्रोकर के अंदर कुछ इशू आ गया, तब ट्रेड रुक जाएगा। कभी आपका जो एल्गो सिस्टम है, आपने जो कोड किया है, कोड के अंदर कुछ इशू है तो आपका ट्रेड रुक जाएगा। या फिर अगर आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, उनके सर्वर में कुछ इशू आ गया, वो रुक जाएगा। आपका इंटरनेट इशू आ गया, वो रुक जाएगा। आप वीपीएस यूज कर रहे हैं, अगर वीपीएस के अंदर कुछ इशू आ गया तो भी आपका ट्रेड रुक जाएगा। तो ये सब कुछ डिसएडवांटेजेस हैं आपके एल्गो ट्रेडिंग के अंदर, जो कि रहते हैं और रहेंगे। लेकिन काफी हद तक अभी हम देखेंगे टेक्नोलॉजी काफी अच्छे से यहाँ पे ग्रो हो गई है एल्गो ट्रेडिंग की, तो काफी सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्होंने की काफी अच्छा काम किया है इसके ऊपर, और अब इतने ज्यादा इश्यूज जो है वो फेस करने नहीं पड़ते हैं। लेकिन फिर भी आपका एल्गो कभी भी 100% अप नहीं रहेगा। 100 में से 5% चांसेस रहते ही हैं कि वो आपका डाउन जाएगा किसी ना किसी वजह से, लेकिन जाएगा जरूर। थर्ड है लैक ऑफ ह्यूमन जजमेंट। अब देखिए, हम अगर सिस्टम के आगे होते हैं, जब भी हम ट्रेड करते हैं, तो हमें दिख रहा होता है कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जो कि एल्गो वहां पे नहीं देख पाता। एल्गो के अंदर तो हमने क्या दिया है, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर दिया है, सुपर ट्रेंड दिया है, आरएसआई दिया है, एमएससीडी दिया है, वो सब चीजें ठीक है, वहां पे एंट्री एल्गो ले लेगा। लेकिन जब हम सिस्टम पे होते हैं तो हम एक जजमेंट करते हैं कि हाँ, यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता। तो हम उस दिन बाय का ट्रेड कई बार अवॉइड करते हैं, कई बार सेलिंग का ट्रेड अवॉइड करते हैं। लेकिन एल्गो ऐसा नहीं करता। एल्गो के अंदर अगर आपने दे दिया कि मार्केट के अंदर अगर एक क्रॉसओवर हो मूविंग एवरेजेस का, तो हमें बाय करना है, तो मार्केट चाहे 100 से 200 पॉइंट ऊपर जा चुका हो, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, और वहां पे आपका मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो, तो भी आपका ट्रेड जो है वो एल्गो ले लेगा। वो नहीं दिखेगा कि मार्केट पहले ही 100-200 पॉइंट ऊपर जा चुका है और कितना जा सकता है, नहीं, वो आपका ट्रेड ले लेगा। तो यहाँ पे लैक ऑफ ह्यूमन जजमेंट होता है, लेकिन इसी को हम ह्यूमन इमोशंस भी कहते हैं। तो ये डिसएडवांटेज तो है ही, लेकिन साथ में इसको आप एडवांटेज भी कह सकते हैं कि हमारा जो जजमेंट है वो इसके अंदर काम हम नहीं ला सकते, क्योंकि इसकी वजह से देखिए हम कई बार बचते हैं तो कई बार हमें लॉस भी फेस करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से आप इसे डिसएडवांटेज में रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये एडवांटेज ही है कि हम खुद से जजमेंट नहीं कर सकते, एल्गो खुद ब खुद करेगा जो भी उसको करना है। लिमिटेड कस्टमाइजेशन। अब लिमिटेड कस्टमाइजेशन का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ना दो तरह के एल्गो होते हैं। पहला तो आपने किसी से कोई स्ट्रेटजी ली है जिसमें कि डिफाइंड सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ओके, कि इसमें ये ट्रेड ऐसे होगा, ये ट्रेड ऐसे होगा, तो उसके अंदर आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। स्ट्रेटजी के ट्रेड होने का तरीका तो एक ही रहेगा, उसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा क्या अपना स्टॉप लॉस चेंज कर सकते हैं, अपना टारगेट चेंज कर सकते हैं, अपना मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस ये चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रेटजी का कोर रहेगा कि हमें मूविंग एवरेज 50 और मूविंग एवरेज 200 के ऊपर ही ट्रेड लेना है, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो कस्टमाइजेशन ज्यादा आपकी पॉसिबल नहीं रहती है। हाँ, अगर आपको खुद से ट्रेडिंग, खुद से एल्गो बनाना आता है तो आप उसमें कितनी भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू हैं, बिगिनर हैं, और आप किसी और थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर किसी मार्केट प्लेस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो फिर आप ये नहीं कर सकते। लास्ट है लेटेंसी। सबसे बड़ा देखिए, अगर आपका एल्गो स्लो है, लेटेंसी है, मतलब कि लेट कर रहा है ट्रेड लेने में, तो वहां पे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो आपका बैक टेस्ट होता है ना, वो टू द टू पॉइंट आता है। तो जितनी लेट आपका मार्केट आपका ट्रेड लेगा, तो उसके अंदर आपको स्लिपेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहां पे आपको एक डिसएडवांटेज रहता है आपके प्राइस का। सपोज कीजिए आपने 100 रुपए पे कोई स्टॉक खरीदा, लेकिन लेट की वजह से वो स्टॉक आपको 101 रुपए पे मिला, तो वो आपकी लेटेंसी है, जिसकी वजह से आपको 1 रुपए का नुकसान हो गया। सो ये बात हो गई हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की एल्गो ट्रेडिंग की। अब देखिए टाइप्स ऑफ एल्गो एंड रिक्वायरमेंट फॉर एल्गो ट्रेडिंग। तो देखिए बेसिकली दो टाइप के एल्गो होते हैं। पहला होता है सिस्टम बेस्ड, दूसरा होता है वेब बेस्ड। तो सिस्टम बेस्ड की पहले बात कर लेते हैं। तो पहला तो देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नॉलेज आपको चाहिए। सिस्टम बेस्ड के अंदर आपको पाइथन की कोडिंग, जावा की कोडिंग, .NET, C++, इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको चाहिए आपकी ट्रेड को
लिखने के लिए, अपने कोड लिखने के लिए कि आपको इस तरह से ट्रेड करना है। दूसरा है फास्ट इंटरनेट चाहिए आपको और वीपीएस चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट फास्ट नहीं है तो आपको एक वीपीएस चाहिए। ये रिक्वायरमेंट मस्ट है अगर आप सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक्सेस टू मार्केट डेटा फीड्स, आपको मार्केट डेटा फीड्स का एक्सेस आपके पास खुद रखना पड़ेगा। ओके, आपको खुद से एपीआई लेनी पड़ेगी उसके लिए। सो ये सब कुछ आपके सिस्टम में होना चाहिए। अगला, आपके पास अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चाहिए। आपको अगर अपनी स्ट्रेटजी कोड करनी है, सिंपल सी बात है, आपके पास अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जो कि आपको सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है और ये सिस्टम आपका बहुत ज्यादा फास्ट होता है। लेकिन सिस्टम बेस्ड के अंदर भी देखिए दो चीजें होती हैं। यहाँ पे भी अगर अभी बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नॉलेज, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये चीज पहले की बातें थी कि आपको रिक्वायर्ड रहती थी, लेकिन अभी कुछ सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग ऐसे आ रहे हैं जहां पे कि आप अपना एल्गोरिथमिक बताएंगे कि आपको इस तरह से ट्रेड करना है, तो एल्गो ट्रेडर आपके लिए एक सिस्टम बना देगा। ओके, जो कि आपने सिस्टम में इंस्टॉल करके ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन नीचे जो फास्ट इंटरनेट है, एक्सेस टू मार्केट डेटा फीड्स है, स्ट्रेटजी, डाउनलोड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ आपको रिक्वायर्ड रहेगा ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग नॉलेज आपके पास नहीं भी रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन ये नीचे की चीजें आपके पास चाहिए ही चाहिए होंगी। लेकिन अगर आप वहीं पे हम जाते हैं वेब बेस्ड के अंदर, तो वेब बेस्ड के अंदर देखिए प्रोग्रामिंग नॉलेज की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। ओके, दूसरा है इसके अंदर कोई वीपीएस रिक्वायर्ड नहीं होता क्योंकि आपका सिस्टम ऑलरेडी वीपीएस के ऊपर होता है। वेब बेस्ड का मतलब कि आपका वीपीएस के ऊपर ऑलरेडी है, तो आपको इसके लिए अलग से वीपीएस या फिर फास्ट इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। आपने मोबाइल के 3G 4G 5G नेटवर्क से ही इसको यूज कर सकते हैं और सिर्फ वन टाइम प्रोसेस होता है। सुबह आपको एक बार लॉगिन करना होता है, दिन भर के लिए इंटरनेट भी आपको नहीं चाहिए होता। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होता है, नीड टू लर्न हाउ द सॉफ्टवेयर वर्क्स। जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं थर्ड पार्टी का एल्गो ट्रेडिंग के लिए, आपको ये जानना जरूरी होता है कि आखिर वो वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। अब सपोज कीजिए आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, आपने उसे ओपन किया, लेकिन आपको नहीं पता ना उसके अंदर ट्रेड कैसे करना है, तो इसीलिए सॉफ्टवेयर की नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए आप उस सॉफ्टवेयर की यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, उनके ब्लॉग्स वगैरह वो सब कुछ देख सकते हैं। वो चीज आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत उस पर करनी पड़ेगी। नहीं तो कुछ एल्गोस के पेड कोर्सेज भी होते हैं, वो आप ले सकते हैं। सो डायरेक्ट आपको 1 से 2 हफ्ते में वो चीज सीखने को मिल जाती है। उसके बाद देखिए ओन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और मार्केट प्लेस। अब वेब बेस्ड के अंदर देखिए दोनों चीजें होती हैं। आपके पास खुद का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो तो भी चलेगा, और अगर आपके पास मार्केट प्लेस की स्ट्रेटजी हो, मतलब कि आपके पास खुद की स्ट्रेटजी नहीं है कोई, और अगर आप किसी और की स्ट्रेटजी पे काम करना चाहते हैं, तो वो आपको रेडीमेड मार्केट प्लेस से मिल जाती है, जिसको कि सब्सक्राइब करके आप चला सकते हैं। तो जो बिगनर्स होते हैं मार्केट में, जिन्हें की मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होती, वो मार्केट प्लेस का ही यूज करते हैं। उसके बाद नो एनी डाउनलोड रिक्वायर्ड। अगर आप वेब बेस्ड सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आपको कोई भी सिस्टम में डाउनलोड करने की जरूरत कुछ भी नहीं पड़ती है। आपने मोबाइल से यूज कर सकते हैं, आप कहीं भी चलते फिरते किसी भी सिस्टम पे यूज कर सकते हैं। ये कुछ फायदे हैं। रिमोट कंट्रोल रहता है आपके पास, आप कहीं भी जाइए, आप इंडिया में हैं, आप बाहर हैं, या फिर आपके पास अपना लैपटॉप नहीं है, आपके पास यहाँ तक कि अपना मोबाइल भी नहीं है, आपको सिर्फ गूगल की तरह आपके पास इसका आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। आप सिंपली लॉग इन कीजिए किसी के भी सिस्टम से, किसी के भी मोबाइल से, और आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और लास्ट में फास्ट, मतलब कि फास्ट होता है। अगर देखिए फास्ट तो रहता है, लेकिन अगर हम सिस्टम बेस्ड की बात करें तो सिस्टम बेस्ड का ज्यादा फास्ट रहता है। तो इसीलिए कुछ लोग सिस्टम बेस्ड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वेब बेस्ड से सिस्टम बेस्ड हमेशा फास्ट रहता है। तो ये एक फायदा है सिस्टम बेस्ड के अंदर। बाकी नहीं तो वेब बेस्ड इज द बेस्ट, आपको इजी आप यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की तरफ, कि मेनली क्या क्या क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं एल्गो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। सबसे पहला, क्या एल्गो ट्रेडिंग हमारी लीगल है? बिल्कुल लीगल है। देखिए काफी क्वेश्चंस हैं कि एल्गो ट्रेडिंग क्या लीगल है या नहीं है। अगर आप सेबी के रेगुलेशंस में जाते हैं तो ऐसा कोई भी रेगुलेशन नहीं है जहां पे कि लिखा हो कि एल्गो ट्रेडिंग इज इलीगल। अगर ऐसा होता तो एल्गो ट्रेडिंग अभी तक बंद हो चुकी होती इंडिया के अंदर। अगर आप देखेंगे तो एल्गो ट्रेडिंग के लिए सेबी का एक सर्कुलर भी आया था, जिसके अंदर की ऐसा कुछ नहीं था कि एल्गो ट्रेडिंग बैन है या इलीगल है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पे कुछ बैक टेस्टिंग को लेके था। अगर आप लोग एल्गो ट्रेडिंग के उससे संबंध रखते हैं तो आपको पता होगा। अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो मैं आपको बताता हूं मोटा मोटा कि एल्गो ट्रेडिंग अभी के लिए इलीगल बिल्कुल भी नहीं है। आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। हाउ डू आई लर्न एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग? एल्गो ट्रेडिंग लर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास 2 तरह के सिस्टम है, सिस्टम बेस्ड और वेब बेस्ड। तो सिस्टम बेस्ड को अगर आपको सीखना है तो इसके लिए आपको काफी नॉलेज चाहिए। आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग चाहिए, आपको कनेक्टिंग डाटा कैसे करना है, वो सब कुछ, आपको डाटा फीड कहां से लेना है, ये सब कुछ आपको पता करना पड़ेगा, जिसमें कि बहुत ज्यादा टाइम आपका लगता है अगर आप एक प्रोग्रामर नहीं है। अगर आप एक प्रोग्रामर है तो आप इसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी टाइम तो जाएगा। दूसरा है वेब बेस्ड। इसको सीखने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, आपको सिर्फ और सिर्फ एक इनका कोर्स या फिर आप इनके वीडियोस देख के भी एल्गो ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो
बहुत आसान सा तरीका है, नहीं तो मैं भी हूँ, मैं आपको एल्गो ट्रेडिंग सिखाता ही हूँ। और ये पूरा का पूरा जो भी है अपना जो सीरीज है इस प्लेलिस्ट की, वो पूरी की पूरी एल्गो ट्रेडिंग पे रहेगी। आपको बेसिक से लेके एडवांस तक मैं हर तरह की स्ट्रेटजी यहाँ पे क्रिएट करना सिखाऊंगा, जो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपके लिए सब कुछ यहाँ पे इजी होने वाला है। कैन यू मेक मनी विथ एल्गो ट्रेडिंग? एल्गो ट्रेडिंग के साथ क्या हम पैसा बना सकते हैं? देखिए, अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है और आपकी साइकोलॉजी अच्छी है तो आप एल्गो ट्रेडिंग से पैसा बिल्कुल बना सकते हैं। एल्गो ट्रेडिंग देखिए मैं भी कर रहा हूं, काफी टाइम से कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखा मैंने एल्गो ट्रेडिंग के अंदर वो पोटेंशियल है जो कि आपको एक ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपका बना सकता है। मैनुअल ट्रेडिंग से तो काफी हद तक, मतलब कि अगर मैनुअल ट्रेडिंग आप करते हैं और स्कोरिंग देना चाहें, मैनुअल ट्रेडिंग वर्सेस एल्गो ट्रेडिंग, तो मैं एल्गो ट्रेडिंग को दूंगा 90 मार्क्स और मैनुअल ट्रेडिंग को दूंगा 10 मार्क्स, क्योंकि मैनुअल ट्रेडिंग में काफी इमोशंस, काफी चीजें हैं जो कि आपको फेस करनी पड़ती हैं और हम नहीं कर सकते। मतलब कि मैं तो बेशक नहीं कर सकता, जितने की मैंने कोशिश करी है मैनुअल ट्रेडिंग करने की, मैं नहीं कर पाया हूं। तो मेरे लिए एल्गो ट्रेडिंग बेस्ट है। व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डू एल्गोरिथम ट्रेडिंग यूज? जैसे कि मैंने आपको बताया, पाइथन, जावा, डॉटनेट, C++, ये इसमें से कोई भी आप लैंग्वेज यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। ओके, एल्गो ट्रेडिंग के लिए। हाउ टू स्टार्ट एल्गो ट्रेडिंग? एल्गो ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें? तो इसके ऊपर पूरा वीडियो आएगा, ये पूरी सीरीज के ऊपर चलेगी, एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करनी है। सिंपल सी बात है, देखिए सबसे पहले तो आपको एक एल्गो ट्रेडिंग, अगर आप वेब बेस्ड करते हैं, मैं आपको वेब बेस्ड की सलाह दूंगा क्योंकि वो इजी रहता है। तो उसके लिए आपको एक वेब बेस्ड एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम चाहिए। उसके अंदर आपको साइन अप करना पड़ेगा, आपके पास आईडी पासवर्ड आएगा और सबसे बड़ी बात, उसको चलाना आपको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर पूरी तरह से सिखाऊंगा, अच्छे से शुरू से लेके अंत तक, जहां पे कि आपको स्ट्रेटजी उस एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को यूज करने में ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। सो इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर, तो वहां पे मैं आपको इसके आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। उसके बाद देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बात करेंगे एल्गो ट्रेडिंग के मिथ्स के बारे में। क्या क्या अफवाहें बोल सकते हैं आप इसे, या फिर मिसकंसेप्शंस बोल सकते हैं एल्गो ट्रेडिंग को लेके। तो पहला है कि एल्गो ट्रेडिंग जनरेट्स गारंटेड रिटर्न्स। अब देखिए, सबसे पहली बात तो एल्गो ट्रेडिंग किस उसमें काम करती है? आपकी स्टॉक मार्केट में काम करती है, और स्टॉक मार्केट के अंदर आपके गारंटेड रिटर्न्स नहीं होते हैं। रिटर्न्स होते हैं लेकिन गारंटेड रिटर्न्स नहीं होते कि आपको आपके पैसों का 10%, 20%, 30%, 50% इतना मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी कोई गारंटी मार्केट में नहीं होती है। चांसेस होते हैं लेकिन गारंटी नहीं होती है। ओके, उसके बाद नो नीड टू वॉच सिस्टम फॉर द होल डे, मतलब कि आपने एक बार एल्गो ट्रेडिंग लगा दी, उसके बाद आपको पूरे दिन भर आपको सिस्टम देखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा ये जो खेल एल्गो ट्रेडिंग का वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने आपको कितनी चीजें बताई थी, एपीआई, ब्रोकर, आपका एल्गो ट्रेडिंग का सिस्टम, आपका डाटा फीड, आपका जो वेब बेस्ड सिस्टम है उसका वीपीएस अगर आप यूज करते हैं तो वो, वीपीएस नहीं यूज करते हैं तो जो आपका एल्गो ट्रेडिंग आप यूज कर रहे हैं उनके सिस्टम का सर्वर कैसा है, तो ये सब चीजें इन्वॉल्व रहती हैं इसके अंदर। तो अगर आप अपना सिस्टम नहीं देख रहे हैं तो कुछ भी यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए किसी का सिस्टम फेल हुआ तो आपका ही पैसा यहाँ पे लॉस होगा। तो अगर आप एल्गो ट्रेडिंग कर भी रहे हैं, आपने पैसा लगा रखा है, तो सिस्टम पे वॉच देखिए आपको रखना पड़ेगा। देखिए, इश्यूज वगैरह अगर आप बात करेंगे तो महीने हो सकता है आपको ना आए, 2 महीने ना आए, 3 महीने ना आए, बिल्कुल हो सकता है आपको ना आए। लेकिन कभी कोई ब्लैक स्वान इवेंट, जैसा कि मैंने आपको बोला, एकदम से आपकी मूवमेंट आई और आपका स्टॉप लॉस जंप हो गया, या फिर आपका टारगेट जंप हो गया, या फिर आपका ऑर्डर ही नहीं लगा, या फिर आपके डबल ऑर्डर लग गए, कुछ भी ऐसा कुछ भी आपके सिस्टम के साथ हो सकता है। तो इसके लिए आपको कंटिन्यूअस वॉच नहीं, लेकिन कम से कम आपको नोटिफिकेशंस के ऊपर या फिर हर एक आधे घंटे के ऊपर, 1 घंटे के ऊपर आपको अपना सिस्टम आप देख लें, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो वो चीज आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा आपका है। देखिए, एल्गो ट्रेडिंग जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनका कोई लॉस नहीं है, स्टॉक मार्केट है कोई लॉस नहीं है, सेबी है कोई लॉस नहीं है। लॉस किसका है? अगर आप सिस्टम नहीं देखेंगे तो आपका। तो सिस्टम को वॉच रखना बहुत जरूरी है अगर आप एल्गो ट्रेडिंग भी करते हैं तो। एल्गो ट्रेडिंग करने का सिर्फ फायदा इतना रहता है आपके पास कि आपको कंटिन्यूअस वॉच नहीं करना पड़ता, कि आप कंटिन्यूअस देख रहे हैं, हाँ ठीक है, मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर दिया, चलो भाई यहाँ पे ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं, दूसरा ट्रेड भी लेना है तो सिस्टम पे बैठे रहे, वो चीज से आप बच जाएंगे। लेकिन सिस्टम को बिल्कुल कतई देखना ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको देखना तो पड़ेगा। अगला है नो चांसेस ऑफ लॉस, कि एल्गो ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको लॉस के चांसेस नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉस के चांसेस तो आपके रहते ही रहते हैं। आप स्टॉक मार्केट के अंदर है, आपकी कोई एफडी नहीं है, फिक्स डिपॉजिट रिटर्न, कि गवर्नमेंट ने आपको कह दिया कि आपको 6% का रिटर्न देंगे तो देंगे ही देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे रिटर्न्स ज्यादा है, तो रिटर्न्स है तो रिस्क भी रहेगा। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, तो चांसेस ऑफ लॉस तो यहाँ पे आपके रहते ही हैं। तो एल्गो ट्रेडिंग में आप उतना ही पैसा लेके आइए, या फिर ट्रेडिंग के अंदर ही बात करूं मैं तो उतना ही पैसा लेके आइए जितना कि आपकी साइकोलॉजी को इफेक्ट ना करे। ओके, तो चांसेस ऑफ लॉस नहीं रहते एल्गो ट्रेडिंग में, ये आपका बहुत बड़ा
मिथ है। उसके बाद एल्गो ट्रेडिंग इज टू टेक्निकल। एल्गो ट्रेडिंग बहुत ज्यादा टेक्निकल है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीजें मैंने 2 बार लिख दी, लास्ट में शायद मैं भूल गया, कोई बात नहीं, इसको मैं ठीक कर दूंगा बाद में। तो एल्गो ट्रेडिंग बहुत ज्यादा टेक्निकल है ऐसा भी नहीं है। अगर आप वेब बेस्ड सिस्टम यूज करते हैं, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा आगे इसी पूरी की पूरी सीरीज के अंदर सिखाऊंगा, तो आप देखिएगा बहुत ही ज्यादा ईजी है। आप कहेंगे कि ओ माय गॉड, इतना आसान एल्गो अगर हो सकता है तो इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। वो बहुत ज्यादा इजी सॉफ्टवेयर का भी ऐसा यूज करूंगा मैं, जो कि बहुत ज्यादा इजी है, जो कि आपको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। सो ये सब कुछ हम आगे अपने वाली वीडियोस में बात करेंगे, किस तरह से इजीली हम अपनी एल्गो ट्रेडिंग के सफर को जारी रखेंगे। यहाँ पे दिन पर दिन नवी नवी चीजें आ रही हैं एल्गो ट्रेडिंग के अंदर, एल्गो ट्रेडिंग धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो बेटर है कि आप एल्गो ट्रेडिंग के अंदर स्विच हो जाइए, क्योंकि आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर ही पूरा बेस करेगा। और सिंपल सी बात है, आपको और भी काम होते हैं, तो फिर एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर, सिस्टम के ऊपर बैठने के ऊपर इतना टाइम आपको वेस्ट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। हाँ, कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको कि एल्गो के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए तो सिस्टम पे बैठना ही पड़ेगा। लेकिन काफी अच्छी स्ट्रेटजीज हैं जो कि आप सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के ऊपर बिना बैठे भी अपने पैसे अपने आप कमा सकते हैं। सो अगर आप भी सीखना चाहते हैं एल्गो ट्रेडिंग, तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।